एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 अलजबरा 2 का ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम वेक्टर स्पेस को आज डिफ़ाइन करने जा रहे हैं कि वेक्टर स्पेस जो है वो क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। दिस इज़ अ लाइकवाइज टू ग्रुप थ्योरी। पार्ट 1 में सेमेस्टर 1 में आपने अलजबरे का जो पहला हिस्सा पढ़ा था उसमें आपने ग्रुप थ्योरी को स्टडी किया था। अब हम वेक्टर स्पेस को स्टडी करने लगे हैं। ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है हमारे पास, ग्रुप थ्योरी की तरह ही। तो इसकी डेफिनेशन पे आप हम गौर करने लगे हैं कि इसकी डेफिनेशन किस तरह की है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, लेट F बी अ फील्ड एंड V बी अ नॉन एम्प्टी सेट whose elements and operation of addition is defined। इस बात का मतलब ये है कि F एक फील्ड है। आप जानते हैं कि फील्ड जो है उसमें 11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फील्ड एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसमें एडिशन के लिहाज से 5 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह एडिशन के लिहाज से भी 5 प्रॉपर्टीज़ और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है लेफ़्ट एंड राइट वो भी इसके अंदर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इस तरीके से 11 प्रॉपर्टीज़ ये नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाइड करता है। देन वी कैन से दिस इज़ अ फील्ड। तो फील्ड के एक लफ्ज़ में 11 प्रॉपर्टीज़ की सेटिस्फैक्शन इस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर मौजूद है। वी भी या नॉन एम्प्टी सेट, वी जो है वो एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट्स है जिसके अंदर वेक्टर्स हैं, इसके अंदर स्केलर्स हैं। अब कहना ये चाहा जा रहा है यहाँ पर कि वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट, जिसके एलिमेंट्स एन ऑपरेशन ऑफ एडिशन डिफाइंड, एडिशन का जो ऑपरेशन है वो डिफाइन करते हैं। यानी कि वी के एलिमेंट्स के ऊपर एडिशन जो है वो अप्लाई किया जा सकता है इसके एलिमेंट्स के ऊपर। एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एलिमेंट जो है वो ट्रीट किए जा सकते हैं। अब आगे बात बढ़ती है। सपोज दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ एंड एवरी वी बिलोंग्स टू वी सच दैट ए वी बिलोंग्स टू वी, देन वी इज़ कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। इस बात पे गौर किया जाए, इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसका आगे जिक्र कर दिया गया है। और इसका ताल्लुक़ जो है वो V से होना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ख्याल रहे कि ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी की सेंस नहीं है, क्योंकि A का ताल्लुक़ F से है, V का ताल्लुक़ वेक्टर के सेट से है। अभी तक मैं इसे वेक्टर स्पेस नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर सेटिस्फाइड होंगी। देन वी कैन से दिस इज़ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ कॉल्ड वेक्टर स्पेस। अभी यहाँ पे आप वेक्टर स्पेस का नाम इसे नहीं दे सकते। आप कह सकते हैं कि ए वी का ताल्लुक़ वी से है, वी एक नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ वेक्टर्स है। अभी वेक्टर स्पेस इसे फील नहीं करना, ना वेक्टर स्पेस इसे कंसीडर करना है, ना ही वेक्टर स्पेस इसे कहना है। अभी तो आपने इसे वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, साबित करना है। आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ 5 properties we can say V is vector space। अदरवाइज़ अभी तक आप इसे वेक्टर स्पेस फील नहीं कर सकते। अगर फील करेंगे तो इसका मतलब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो पहले ही मान चुके हो ये वेक्टर स्पेस है, तो फिर इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए इनके पूरे होने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इसे वेक्टर स्पेस कह सकें। हाँ, तो ये जो था एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसे कहा जाता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं इनका चुनाव इसमें से नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जिसका वो एलिमेंट होता है, 2 एलिमेंट जो होते हैं वो भी उसी सेट से बिलोंग करते हैं। ये दोनों इससे बिलोंग नहीं करते, इसलिए इट इज़ नॉट अ क्लोजर प्रॉपर्टी। इस तरफ आपकी सोच हरगिज़ नहीं आनी चाहिए। ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही होनी चाहिए, क्योंकि इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू वी एंड वी बिलोंग्स टू वी। इसका ताल्लुक़ फील्ड से है, इसका ताल्लुक़ V से है, मगर इन दोनों का ताल्लुक़, इस प्रोडक्ट का ताल्लुक़ V से है, जो कि वेक्टर्स का एक नॉन एम्प्टी सेट है। बात ज़िम्मेदारी से हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस बात का ख्याल रखना है। इस स्टेज पर इनसे पहले
इसको आपने वेक्टर स्पेस नहीं फील करना, ना ही कहना है। आगे बात, यहाँ से आगे बात बढ़ती है तो हम देखते हैं कि V इज़ कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F इफ़ द फॉलोइंग एक्सियोम्स होल्ड। वो कौन से हैं कि V इज़ एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। सबसे पहले तो इस वेक्टर के एक सेट को अबेलियन ग्रुप साबित होना चाहिए एडिशन के ऑपरेशन के तहत। वो 5 प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, एसोसिएट प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, आइडेंटिटी अंडर एडिशन इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, और एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी कंटेन्ड इन V, एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी इसके अंदर सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो इन 5 प्रॉपर्टीज़ की सेटिस्फेक्शन के बाद हम कह सकेंगे कि ये एक अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। इसके अलावा फर्दर प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं कि 2 एलिमेंट पकड़े जाएंगे V के और एक पकड़ा जाएगा फील्ड का, तो इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर इक्वलिटी का साइन आ जाता है, तो उसे जब हम एप्लीकेशन उसकी हल करते हैं तो इसको आपने अलग हल करना है, इसको आपने अलग हल करना है, दोनों के आंसर जो हैं वो एक जैसे आने चाहिए। फिर हम कह सकेंगे कि इसको और इसको कि ये आपस में बराबर है, क्योंकि इनके आंसर आपस में बराबर हैं। और यहाँ पे एक बात जो नज़र आ रही है, यहाँ पे ये मिस हो चुके हैं, V भी आना चाहिए। तो ये 2 एलिमेंट हमने लिए फील्ड के और एक एलिमेंट लिया वेक्टर्स के सेट में से V में से। अब यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये रिज़ल्ट आता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम हल करते वक्त इसे हल करेंगे, बाद में इसे हल करेंगे, और दोनों का आंसर जो है वो बराबर आएगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है। बाज़ बुक्स जो है उन्होंने एक साइड को पकड़ के दूसरी साइड उसमें से अखज़ की है, ड्राइव की है, वो भी तरीका ठीक है। लेकिन अगर आप एक साइड को पहले हल कर लें फिर दूसरी को हल कर लें, दोनों के आंसर एक जैसे हों, तो फिर आप उन साइड्स को इक्वल कह सकते हैं। ड्यू टू सेम आंसर वी कैन से दीज साइड्स आर आल्सो सेम। इसी तरीके से अब ये जो कंडीशन है, इसमें से हमने इसको एक साइड पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ वन एलिमेंट वी गेट ए बी ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ए बी को हल करके जो आंसर आता है वो इससे मुराद है। ब्रैकेट का ये मतलब लिया जाएगा कि इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और वो रिज़ल्ट एक एलिमेंट का इससे रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट, और उसके बाद फिर इसका रिज़ल्ट, दोनों सेम हैं। और यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो वेक्टर है, एक एलिमेंट हमने पकड़ा है उसका V का, जो हमने फील्ड का ये एलिमेंट जो है वो पकड़ा 1 जो है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि बीइंग अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F की ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और ये लास्ट प्रॉपर्टी जो है उसमें आपको ये भी सेटिस्फेक्शन नज़र आनी चाहिए। अब आइए कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली जो कुछ टर्म्स है उसका ज़िक्र करते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरम करते वक्त हम इनको बस कह के गुजर जाएंगे, उस वक्त हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात है। द एक्सप्रेशन ए बिलोंग्स टू F एंड V बिलोंग्स टू V। तो यहाँ पे ये बयान किया गया है कि A जो है वो कहाँ से आया है, A कहाँ से आया है, V कहाँ से आया है, और ये जो है सारा कुछ इसे कहा जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें ये एक स्केलर इस्तेमाल हुआ है, और ये एलिमेंट जो है V का है और ये एलिमेंट जो है वो F का है। तो इसे पढ़ेंगे क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ V बाई X, ठीक है, बाई A, X नहीं सॉरी, यहाँ पे आपने स्मॉल v जो है वो यूज़ करना है, एलिमेंट जो है। स्केलर, द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड F आर कॉल्ड स्केलर। जो F के एलिमेंट होंगे, जो फील्ड के एलिमेंट होंगे, उनको स्केलर्स कहा जाता है। और जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे, अब हम इसे वेक्टर स्पेस V को कह सकते हैं, क्योंकि अब हम ये 5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ 5 प्रॉपर्टीज़, दिस V सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ कॉल्ड वेक्टर स्पेस।
तो यहाँ पे आपने ये कहाँ से आएंगे, वेक्टर स्पेस वी के एलिमेंट को कहा जाएगा। नोटेशन क्या होती है वेक्टर स्पेस को जाहिर करने की, वी एफ, और बाज़ का हम जस्ट वी यूज़ करते हैं। इसके अलावा वी एफ को मोस्टली यूज़ किया जाए या ना किया जाए, वी को हम अक्सर यूज़ कर लेते हैं। तो ये चंद एक डेफिनेशन थी, और भी कुछ डेफिनेशंस है। अब इसके बाद मज़ीद इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो कुछ डेफिनेशन जो हमारी रहती थी, तो हम अब उसको थोड़ा सा डिस्कस आपसे करते हैं। द स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर अ वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ इज़ अ फंक्शन सच दैट f क्रॉस v goes to v, defined by f a comma v is equal to a v belongs to v for each a belongs to f and v belongs to v। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि ये हमने ऑर्डर पेयर जो है वो लिखा हुआ है, मगर इसका जो आंसर है वो v में आपने गिराना है। तो ये एक फंक्शन है जिसे आप शुरू में भी फील कर सकते हैं कि इस तरह का फंक्शन है जिसके ऊपर वो 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन की गई हैं। और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि ये जो नल वेक्टर है, जो ज़ीरो वेक्टर है, रिलेटेड फ्रॉम, बिलोंग्स फ्रॉम वी वेक्टर स्पेस, ये वी वेक्टर स्पेस के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का करैक्टर अदा करते हैं। ये जो नल वेक्टर है वेक्टर स्पेस वी में, ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वी है, जिसे आप ज़ीरो वेक्टर भी कह सकते हैं। और नंबर 3 में ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। ये एक रियल नंबर है, ये नल वेक्टर नहीं है और ये फील्ड से ताल्लुक़ रखता है। ये चूँकि वेक्टर नहीं है इसलिए इसका वेक्टर स्पेस वी से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ज़ीरो स्केलर। इसे ज़ीरो स्केलर का नाम भी दिया जा सकता है क्योंकि ये फील्ड एफ से इसका ताल्लुक़ है। अ वेक्टर स्पेस V इज़ कॉल्ड अ रियल और कम्प्लेक्स। हम वेक्टर स्पेस V को कभी रियल वेक्टर स्पेस या कभी कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस भी कह सकते हैं अगर हमारी फील्ड जो है वो रियल नंबर हो या कम्प्लेक्स नंबर हो। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर स्पेस V जो है वो जब रियल वेक्टर स्पेस कहलाएगी या कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहलाएगी तो उस वक़्त फील्ड की वजह से कहलाएगी, ना कि इसके अंदर कोई रियल नंबर आएंगे या कम्प्लेक्स नंबर आएंगे। इसके अंदर तो हमेशा वेक्टर्स ही होंगे, लेकिन फील्ड की तब्दीली की वजह से इसके नाम में तब्दीली आएगी। तो ये बात नंबर 4 में कही गई है कि वेक्टर स्पेस अगर रियल है तो फील्ड रियल नंबर है, अगर वेक्टर स्पेस V कम्प्लेक्स नंबर है या कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है तो इसका नाम है कि फील्ड जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स पे डिपेंड कर रही है। थैंक यू सो मच।